बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के मुतल्लिक। ये इनेक्टमेंट 2016 में हुकूमत पाकिस्तान ने की और इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जो साइबर क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स को डिफ़ाइन किस तरीके से किया जाए, उनको प्रोसिक्यूट कैसे किया जाए, उनका ट्रायल किस तरीके से किया जाए और सबसे बढ़ के उन ऑफेंसेस को पनिशमेंट किस तरीके से किया जाए और कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए। इस हवाले से जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का चैप्टर 2 है वो इसके ऑफेंसेस और इसकी पनिशमेंट को डील करता है। इसमें आलमोस्ट 22 के राउंड अबाउट जो क्राइम्स हैं और उनकी पनिशमेंट दी गई हैं। हम बारी बारी सभी को इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का जो पहला ऑफेंस है वो ये है कि अगर कोई शख्स आपका सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप या आपका कोई ऐसा डाटा जो USB के अंदर पड़ा हुआ है, जो मेमोरी कार्ड के अंदर पड़ा हुआ है या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आपने कोई रिकॉर्डिंग की हुई है, अगर कोई शख्स बदनीयती से, बदनीयती का एलिमेंट इस ऑफेंस का लाजमी अंसर है, अगर कोई शख्स बदनीयती से उस डाटा तक रसाई हासिल करता है, कुछ भी और नहीं करता, सिर्फ रसाई हासिल करता है, यानी आप किसी का मोबाइल फ़ोन बदनीयती से ये देखने के लिए कि इस मोबाइल के अंदर क्या है, कौन सी तस्वीरें हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट है, या कोई उस बंदे का आप जो है वो कंप्यूटर है वो बदनीयती से चेक करते हैं ये देखने के लिए कि इसके अंदर इसका डाटा क्या क्या पड़ा हुआ है। अगर आपने सिर्फ उसको इंटरफेयर नहीं किया, आपने उसको जो है वो और कुछ भी नहीं किया, ना कॉपी किया ना डिलीट किया, सिर्फ आपने उस तक एक्सेस हासिल की, आपने उस तक रसाई हासिल की। अगर कोई शख्स आपके मोबाइल फ़ोन के किसी डाटे तक, आपके कंप्यूटर के किसी डाटे तक जस्ट रसाई हासिल करता है, अप्रोच करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के सेक्शन 3 के तहत उस शख्स को 3 माह कैद, 50,000 रुपये फ़ाइन या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। इस वजह से किसी का भी मोबाइल फ़ोन देखने से पहले या उसमें से कोई डाटा चेक करने से पहले ये ज़रूर देख लिया करें कि क्या ये कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ या आप किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई क्राइम कमिट तो नहीं कर रहे। नाज़रीन, इसका जो दूसरा नंबर 2 ऑफेंस है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का, जो ऑफेंस नंबर 2 है, पहले ऑफेंस में ये था कि आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी के डाटा, किसी के कंप्यूटर, किसी के मोबाइल तक जस्ट एक्सेस हासिल की है। लेकिन जो ऑफेंस नंबर 2 है उसमें वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स आपके डाटा को कॉपी करता है बदनीयती से, आपसे पूछे बगैर, आपकी इंफॉर्मेशन के बगैर और अनऑथोराइज्ड तरीके से कोई बंदा आपके डाटा को कॉपी करता है, वो डाटा खा आपकी USB के अंदर मौजूद हो, वो डाटा खा आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद हो, वो डाटा खा आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो, उस डाटे को या तो वो कॉपी करता है या किसी से कहता है कि आप इसको कॉपी करें, तो ये शख्स जो है वो क्राइम कमिट कर रहा होगा अंडर सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत, और इसकी जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ तक है और 1 लाख रुपीज़ फ़ाइन है या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। ऑफेंस नंबर 3 जो है उसमें अगर कोई शख्स बदनीयती से किसी के इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद, जब मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम कहता हूं तो उससे मुराद आपका मोबाइल फ़ोन भी है
उससे मुराद आपका सेल फ़ोन, उससे मुराद आपका कोई टैबलेट, आपका कोई लैपटॉप, आपका कोई कंप्यूटर, ये या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में आती हैं। तो अगर कोई शख्स किसी के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें इंटरफेयर करता है या इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और उस इंटरफेरेंस के नतीजे में वो शख्स किसी के डाटे को नुकसान पहुंचाता है, किसी शख्स के डाटे को एक शख्स नुकसान पहुंचा रहा है अनऑथोराइज तरीके से, तो वो शख्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का मुर्तकिब होगा। सेक्शन 5 के तहत उसकी जो पनिशमेंट है वो 2 ईयर तक है और फाइन 5 लाख या ये दोनों सज़ाएं कोर्ट उस शख्स को दे सकती है।